राम साथियों, आजकल देश बिचवा गिरोह तमाम तरह के भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। इनकी मंशा कुछ और होती है और ऊपर से सफाई कुछ और दे रहे होते हैं, लेकिन बाद में वही अंदर की मैल, उनके मंशा बार बार सामने आ जाते हैं। इस गिरोह के सदस्य अनेक बार बोल चुके हैं कि इनका बाबा साहब के संविधान में कोई आस्था नहीं है और उन्हें 400 पार इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदल सके। वही हमारे नौटंकीकार, इस देश के महान नाटककार मोदी बाबा साहब की जन्म तिथि पर ये बोले कि आज किसी में हिम्मत नहीं है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बदल सके। यहाँ तक कि आज बाबा साहब होते तो वो भी ये हिम्मत नहीं कर पाते। ये अपने आप में एक बेशर्मीपूर्ण वक्तव्य था और बाबा साहब का ही उपहास करना था कि बाबा साहब होते तो वो भी नहीं बदल पाते। बाबा साहब क्यों बदलते? वो समता का जो अधिकार दिया लोगों को, क्या वो बदल देते? तो ये एक तरह से बाबा साहब का अपने आप में उपहास तो है ही है, किया इन्होंने उस समय भी। लेकिन दूसरी ओर अभी हाल में ही एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर वो दोबारा सत्ता में आई 2024 में, तो जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया, उसको, इसके बारे में उन्होंने बोला कि उसे पुनः दोबारा उसे लाएंगे, दोबारा कानून बनाएंगे इलेक्टोरल बॉन्ड पे। तो क्या नहीं लगता आपको कि ये वाकई असंवैधानिक कार्य करने वाला गिरोह है? इनके संविधान में कोई आस्था नहीं, संवैधानिक परंपरा में कोई आस्था नहीं और संविधान के कस्टोडियन माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे भी इनकी कोई आस्था नहीं है और उनके आदेश उन्होंने बार बार थेथड़ी पूर्वक बदला है और दोबारा सत्ता में आने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे और संवैधानिक बॉन्ड को पुनः लाने पे ये उतारू है। बजाय इसके ये चुनावी खर्च को कम करें। साथियों, आज ये तय है कि कोई उम्मीदवार कितना खर्च करेगा, लेकिन ये तय नहीं है कि कोई पार्टी कितनी खर्च करेगी। यानी कि पार्टियों के खर्च की सीमा तय नहीं है। अगर ये वाकई में ईमानदार होते, स्वच्छ होते, न खाएंगे और न खिलाएंगे वाले होते, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड चोरी से चंदा लेने का, ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के द्वारा कंपनियों को डरा धमका के वसूली करने के बजाय ये चुनावी सुधार का पहल करते और पार्टियों द्वारा खर्च किए जाने वाले राशि के ऊपर एक सीमा तय करते, तब हम मानते ये वाकई देश के बारे में ये सोचते हैं, राष्ट्रभक्त हैं। वाकई में ये राष्ट्रभक्त नहीं है, ये एक वसूली गिरोह है। इसके बारे में हम लोग को समय रहते चेतना है और 2024 में पुनः ये सत्ता में ना आए, ताकि ये संविधान के साथ खिलवाड़ न कर सके। ये हमें सभी साथियों को मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए। धन्यवाद।